बताए हुए बिना अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर। सर मैंने अपनी 12th जो है डीएवी पब्लिक स्कूल रांची से करी है। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करी है। उसके बाद से सर मैं अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ। सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है और मेरी हॉबी ओटीटी मूवीज और वेब सीरीज देखना है। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट किससे आप किस तरह से गए थे? डब्ल्यूबीजेई एग्जाम दिया था आपने या अच्छा उससे गए थे? जी सर। जी सर। तो आपको प्लेसमेंट हुआ या ऑफलाइन आपने ज्वाइन किया है टीसीएस में? नहीं सर, मेरा मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ है सर। कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, ओके। कितने जी साल वर्किंग हो गया एक्सपीरियंस? सर, ये तीसरा साल है। मैं 2021 का पास आउट हूँ सर, और उसके बाद से मैं हम्म, अभी टीसीएस में काम कर रहा हूँ। तो आपकी तो सैलरी भी लगभग 70-80 थाउजेंड के अप्रोक्स होगी। कितनी सैलरी बन रही है अभी? जी। जी सर, उतनी तो नहीं है, बट हाँ 65,000 के अराउंड है सर। तो आपको अगर आप प्रशासन में आते हैं तो लेवल 7 का जो पद होता है उतनी सैलरी होती है। तो जी ऐसा सर। मतलब लेकिन बाकी आपको एक गांव में रहना पड़ेगा। सुविधाएं जिस तरह से आप अभी बड़े शहर में रह रहे हैं कोलकाता या बंगलौर, आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आपको नहीं लगता है कि आपका डिसीजन उचित है? क्या क्या लगता है आपको? सर जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी सोची समझी कदम थी। जैसे सर कि मैं कैंपस प्लेसमेंट में इसलिए भी बैठा था क्योंकि मेरे कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस थे जो मुझे फुलफिल करने थे। अब मैं उस परिस्थिति में आ गया हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल स्टेबल अपने आप को कह सकता हूँ। तो सर फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए सर मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ अपना इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करूंगा। सर साथ साथ मैं एकेडमिक्स में भी बचपन से काफी ठीक रहा हूँ, तो घर के परिजनों ने और आसपास के लोगों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया था कि आप बड़े होकर के कलेक्टर के लिए ही जाना। सर तीसरा ये भी है कि सर मेरे अभी जो मेरा जॉब है ये काफी अच्छा जॉब है, लेकिन सर इसमें मेरा जो इंटरेस्ट है पब्लिक डीलिंग का और पब्लिक के प्रति वर्क करने का सर, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से मैं नहीं कर पाता हूँ। सर इसलिए मेरा झुकाव सिविल सर्विसेज की तरफ ज्यादा हुआ है सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप वहाँ पे क्या काम करते हैं अभी? सर मैं एक फुल आपका स्टैक क्या वेब रोल होता है? डेवलपर हूँ। यस सर, हुँ, मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, जहाँ पर सर मेरा बैकएंड में भी ऐप को डेवलप करना होता है और साथ साथ उसके यूआई पे भी काम करना होता है सर। हुँ, हुँ। ये बताइए कि आप इस नॉलेज को, इस अनुभव को एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ कर पाएँगे? सर अगर देखा जाए तो आज के तौर पे जहाँ पे डिजिटल इंडिया को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत कई तरीके से हमें हम मैं अपने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकता हूँ सर। कि अगर देखा जाए तो बिहार में भी काफ़ी सारे ऐप्स अभी डेवलप किए जा रहे हैं जो अलग अलग फील्ड्स में यूज़ हो रहे हैं। तो सर उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक यूज़र फ्रेंडली ऐप्स को डेवलप करने में मेरा काफ़ी योगदान रह सकता है सर। कुछ ऐप्स का नाम बताइए, जो बिहार में भी चल यस रहा सर। है। यस सर, अगर देखा जाए तो सर अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को देखा जाए तो सर एक बेफिकर ऐप करके आया है जो फ्लड का जानकारी देने के लिए है। हुँ, इसके साथ साथ सर अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो एक बीहन ऐप है और मौसम ऐप है। सर अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो सर ई शिक्षा कोर्स ऐप एक बनाया गया है जिसमें टीचर्स नीतीश के अटेंडेंस। नीतीश ऐप के बारे में जानते हैं? नीतीश ऐप क्या है? यस सर। यस सर, एक ये सर नीतीश ऐप भी डिजास्टर को लेकर के बताने के लिए या सूचना देने के लिए एक बनाया हुआ एक पेंडेंट टाइप का लॉकेट है सर। जो कि सर अगर कोई भी यूजर उसे यूज करता है तो आधा घंटा पहले कोई भी अगर डिजास्टर होता है तो उसे सर वो नोटिफाई कर देता है सर। ओके। आपका प्रेफ़रेंस क्या है? सर मेरा पहला प्रेफरेंस डीवाईएसपी का है, दूसरा हुँ, प्रेफरेंस जेल सुपरिटेंडेंट का है और तीसरा प्रेफरेंस सर एक्साइज मध्य मध्य निषेध का ओके। सर। डीवाईएसपी और एसडीपीओ में क्या बेसिक डिफरेंस है? सर अगर डीवाईएसपी देखा जाए तो सर दोनों समानता एक ही पद के एक सर एक देखा जाए तो डीवाईएसपी जो है वो रैंक में आता है और एसडीपीओ जो है सर वो कार्य प्रणाली के क्षेत्र में आता है, पोस्ट है एक तरीके से सर ये कहा जा सकता है। तो एंट्री लेवल पोस्ट डीवाईएसपी में आता है सर, और एसडीपीओ अनुमंडल। एक मैं आपको एसआरटी दे रहा हूँ, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जी आप समझिए कि किसी जगह मारपीट हो गया और आप एज ए एसडीपीओ हैं। आप क्या-क्या कार्रवाई करेंगे? स्टेप बाय बताइए, 4-5 स्टेप बताइए। आपको पता चला कि वहाँ पे विवाद हो गया है और आपको जानकारी मिली है कि बहुत गंभीर मामला हो गया है। आप क्या-क्या स्टेप करेंगे? 4-5 स्टेप बताइए एज ए एसडीपीओ, एज ए डीवाईएसपी।
सर मेरा पहला दिशा निर्देश मेरे जो नियरेस्ट थाना अध्यक्ष होंगे, जो एसएचओ होंगे, उनको जाएगा कि आप जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंच करके सिचुएशन को देखें। जब तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं, अगर मैं वहां से दूर हूं, अगर मैं पहुंच जाता हूं तो सर मैं ही सिचुएशन को देखना पहले कोशिश करूंगा। सर दूसरा इसके बाद है सर कि मैं दोनों पक्षों का पहले सिचुएशन को जानना चाहूंगा कि दोनों पक्षों के बीच आखिरकार मामला क्या हुआ था। साथ साथ सर अगर वहां पर मौजूद गवाह हैं तो उनसे भी मैं बात करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करूंगा। तीसरी सर, अगर मारपीट की समस्या बहुत ज्यादा है तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि सबसे पहले उस चीज को खत्म किया जाए ताकि कम से कम क्षति पहुंचे बाकी आम लोगों को। और जो दो पक्ष हैं जिनके बीच मारपीट हो रही है सर, उनको अपने अंडर लेते हुए फिर सर उसके आगे की कार्रवाई करना शुरू शुरू करूंगा सर। एक रसूखदार व्यक्ति है आपके क्षेत्र में जी सर। और वो एमएलए भी है, जी सर। लेकिन आपको उस पे कार्रवाई करना है, उस पे रेप चार्जेस लगे हैं, कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसको कैसे पकड़ेंगे? कैसे हिरासत में लेंगे? क्या करेंगे बताइए? सर जो भी लीगल प्रावधान है पहले इनको देखना चाहिए कि जो भी लीगल एक्ट है उनको देखना पड़ेगा। और दूसरा सर, जैसे कि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं तो हमें उस क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा कि वो अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो उन पे कैसे कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा सर ये भी देखना पड़ेगा कि जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो उनकी सत्यता को जांच करनी पड़ेगी सर कि वो सच है कि नहीं। तो ये तीन तरीके हैं सर जिससे मैं प्रोसीड करना चाहूंगा। अभी अभी 3 मतलब चैलेंज बताइए, बिहार पुलिस के साथ क्या समस्या है? जी सर। सर अगर पहला चैलेंज देखा जाए तो सर एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हमेशा जो बनी रहती है बिहार सरकार में, पहली वो लॉ है। ओके, ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है? सर लॉ तो कानून को कहा जाता है और ऑर्डर को अगर कहें तो जो कानून के जरिए जो हम व्यवस्था बनाते हैं उसे सर लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं सर। कानून को ठीक है, उपयोग करते हुए जो समाज में ओके, बहुत व्यवस्था बढ़िया। बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट बताइए। जो जी आप सर। पॉइंट बता रहे थे। जी हाँ सर। इसके साथ साथ सर और देखा जाए तो सर पुलिस रिफॉर्म में भी जरूरत है, क्योंकि सर पुलिस प्रणाली को अभी देखा जा रहा है कि इसे मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करने की जरूरत है सर। इसमें कार्य चल रहे हैं, कई सारे ऐप भी आए हैं और दूसरे दूसरे भी साधन से यूज किया जा रहा है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज किया जाए। तीसरा सर बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच पुलिस के प्रति जो है सकारात्मकता जो है वो जागरूक रहे, या जो पुलिस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है वो जारी रहे सर। तो इसके प्रति भी काम करने की आवश्यकता है सर। आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो डीवाईएसपी के लिए आपको एक परफेक्ट सूटेबल बनाती है? 3 क्वालिटी बताइए। सर यस सर। सर जैसे कि मैं अभी अपने करंट प्रोजेक्ट में भी या करंट जॉब में भी सर मैं एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं सर एक बड़े टीम में या अगर ज्यादा से ज्यादा लोग रहें तो उनके साथ मिलकर के मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। दूसरा सर, मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन की एक क्षमता है कि मैं अगर कोई भी कार्य आता है तो वो मैं दूसरे अपने सबॉर्डिनेट्स या फिर अपने कलीग्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकता हूँ, जो कि पुलिस प्रशासन के लिए काफी जरूरी है। और अगर तीसरा देखा जाए सर तो मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल नेचर का लाइफस्टाइल जीना पसंद करता हूँ, जो कि सर एक यूनिफॉर्म सेवा या डीवाईएसपी के लिए बहुत जरूरी है। ओके, बहुत बढ़िया। सुजीत सर? अनुराग, आपने ऑप्शनल हिस्ट्री रखा है। जी सर। इतिहास आपको प्रशासन में कैसे मदद करेगा? जी सर। सर अगर इतिहास को देखा जाए तो सर कोई भी क्षेत्र का इतिहास जानना सबसे पहले जरूरी होता है प्रशासन में। अगर खास करके मैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं तो सर अगर मैं कोई भी जहां पर भी मैं पता पोस्टेड होता हूं सर, तो वहां का जो एरिया है उसका इतिहास जानना काफी जरूरी रहेगा ताकि मैं उसके प्रेजेंट सिचुएशन को, चाहे उसके रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको मैं समझ सकूं। तो उस सेंस में सर हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सर। प्राचीन इतिहास जी सर। प्राचीन इतिहास में एक राजदूत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज। उन्होंने जी समाज सर। का वर्गीकरण किया था। क्या था वर्गीकरण? अ, सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं अभी कर पा रहा हूँ सर। कोई बात नहीं। आप इक्तादारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था में अंतर बताइए। सर सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
कोई बात नहीं। आपको इतिहास में कौन सा व्यक्तित्व सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? सर महात्मा गांधी। क्यों? सर उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनको वो मुझे ज्यादातर प्रभावित करते हैं, जैसे कि उनका ट्रूथ के प्रति जो मेन जो दृढ़ निश्चय था कि मुझे कभी भी किसी परिस्थिति में सच का साथ नहीं छोड़ना है, और साथ साथ सर नन वायलेंस की जो उनकी नीति थी सर वो मुझे खास करके ज्यादा प्रभावित करती क्या उनकी नीतियां वर्तमान समय में प्रासंगिक है? है। जी सर, अगर देखा जाए तो उनकी नीतियां आज भी फॉलो होती हैं, और वो सर एक उनका जो भी नीति था वो एक यूनिवर्सल लेवल पे था सर, तो वो हम हर सिचुएशन और हर परिस्थिति के लिए सर वो लीगल हैं सर वो। ठीक है रुपेश सर। अनुराग, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? यस सर। तो आप काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, यस सर। ऐसा क्यों? सर मैंने 2021 में अपना कॉलेज का डिग्री पास किया था सर। उस वक्त कोविड का वेव चल रहा था सर, तो उस वजह से सर कोर सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं उनकी प्लेसमेंट काफी कम हो रही थी। और सर उसी वक्त ये देखा गया था कि आईटी सेक्टर्स की जो कंपनी है उन्होंने सर एक अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू कर दिया था सर, तो उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मेरा झुकाव सर फिर आईटी सेक्टर में हो गया। तो बाद में आपको इलेक्ट्रिकल की कोई कंपनी नहीं मिली कोर सेक्टर में? सर बाद के दिनों के बाद सर फिर मेरा इंटरेस्ट फिर आईटी सेक्टर में ही रह गया सर, और मैंने फिर इसे ही कंटिन्यू करना जरूरी समझा सर। रियल में आपका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में है? यस सर, इसलिए भी है क्योंकि सर हमारे कॉलेज टाइम में भी जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई हो रहा था तो उसमें भी सर 2 सेमेस्टर में हमें आईटी सेक्टर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते थे, जिसमें मेरी काफी रुचि थी सर, तो इस संदर्भ में भी सर मुझे आईटी सेक्टर में आना भी अच्छा लगा था। तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इन सब चीजों में रुचि नहीं थी ज्यादा? सर रुचि थी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी थी। और सर मेरी रुचि इससे भी पता चलती है कि सर मैं अपने कॉलेज का टॉपर भी रहा हूँ, और मैंने 9.06 डीजीपीए भी स्कोर किया है सर, तो इस सेंस में पता चलता है कि मैं सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी उतना ही अच्छा था सर जितना आईटी में हूँ। तो आपके बात से लगता है आपकी रुचियां चेंज होती रहती हैं। जी नहीं सर, इससे मेरा मानना है कि सर इन सब सारी सिचुएशन से मुझे ये पता चलता है कि मेरे व्यक्तित्व में अडेप्टेबिलिटी की काफी एक पर्सनालिटी है कि मैं डिफरेंट सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना हो चाहे फिर आईटी ओके, सेक्टर में जॉब करना हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि अब आप आईटी सेक्टर में पूरी तरीके से अडेप्ट हो गए हैं, आपकी एडेप्टिबिलिटी बहुत अच्छी है और आईटी सेक्टर में अब आपको काम करना बहुत पसंद है, मैं ये मानूं? जी सर। यस सर। चलिए, तो फिर जब आईटी सेक्टर में काम करना पसंद है तो ये सिविल सर्विसेज की तरफ क्यों? सर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सर मेरी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थी जिसकी वजह से मुझे जॉब लेना था, लेकिन मैं सिविल सर्विस का तैयारी जो है 1-2 साल पहले से ही शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ सर क्योंकि मैं एकेडमिक्स में अच्छा था तो मेरा रुझान भी था कि मैं सिविल सेवा की तरफ आऊं। और तीसरा ये भी कारण रहा है सर कि जो पब्लिक डीलिंग प्रत्यक्ष रूप से जो सिविल सर्विसेज में मिलती है वो सर मेरे करंट जॉब में अभी मुझे नहीं मिल पा रही है सर, तो इसलिए मेरा रुझान इधर है। आपके बातों में कंट्राडिक्शन नहीं दिखता? अभी आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर में काफी हमको इंटरेस्ट है, रुचि है, अब आप इधर पब्लिक डीलिंग की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल कंट्राडिक्शंस थे। आपको जो पैकेज अभी आईटी सेक्टर में मिल रहा है या वहां पे जो सैलरी का ग्रोथ होगा, आपको लगता है गवर्नमेंट में सैलरी का ऐसा कोई ग्रोथ होने वाला है? फिर आप छोड़ के भाग जाएंगे, आपको क्यों हम सिलेक्ट करें? सर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ, तो सर फाइनेंस की वो जो प्रोविजन है कि मुझे फाइनेंशियली इस क्षेत्र में आना है तो वो नहीं है सर मेरे अंदर। मुझे बस सिविल सेवा में आना है क्योंकि मुझे पब्लिक डीलिंग पसंद है और मैं सिविल सेवा के प्रति अपना रुझान रखता हूँ, इसलिए सर मुझे आना है। इसलिए ठीक है, तो आप बताइए कि स्टेप मोटर क्या होता है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ स्टेप मॉडल। सिंक्रोनस मशीन के बारे में सुने हैं? यस सर। क्या होता है? सर 2 तरीके के मशीन होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस मशीन।
सिंक्रोनस मशीन में सर बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और जो आर्मेचर और रोटर के मशीन्स होते हैं सर, वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के तहत सर कनेक्टेड होते हैं सर, ईएमएफ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, और एसिंक्रोनस में क्या होता है? सर एसिंक्रोनस में सर मैं एग्जैक्ट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एसिंक्रोनस। व्हाट इज रीजनरेटिव ब्रेकिंग? सॉरी सर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में एग्जैक्ट टर्म तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट ये सर मोटर में यूज होता है सर, मोटरिंग सिस्टम में इसे यूज किया जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग को। ओके अनुराग, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक्स। आपका कब इंटरव्यू है अनुराग? सर 23 को है सर। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बेहतर है, आपके पास अभी समय भी है, बाकी कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, तो स्पीकिंग स्किल भी बेहतर है। कुछ चीज़ें जैसे रुपेश सर ने पूछा, जो आपका पर्सनल कि आप जो स्विच कर रहे हैं, तो डायनामिक जो आपका बदलाव हो रहा है, इलेक्ट्रिकल आपका बैकग्राउंड है, आपने आईटी सेक्टर में काम किया, तो उसको जस्टिफाई करने का तरीका थोड़ा-सा उसको और एक बार देख लेंगे अच्छे से, ताकि वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। बाकी मैंने जहाँ तक प्रश्न पूछने का आपसे हॉबी से पूछा गया, आपका डिवाइस भी मैंने पूछा, तो आप बेहतर बताए हैं। थोड़ा ये देख लेंगे कि जो नई बदलाव आई है, भारतीय स्वच्छता संहिता, नागरिक स्वच्छता संहिता, उसको थोड़ा-सा गो थ्रू हो लेंगे, कुछ एक्ट्स के बारे में। बाकी आपका ओवरऑल बहुत बेहतर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अनुराग, कार्तिकेयन सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है। जो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे होता है ना, जैसे T20 क्रिकेट में बंदा सेट होके आता है, वैसे लग रहा था। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर स्लो कर पाए तो मतलब वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अदरवाइज नहीं करते हैं तो भी ये दौड़ेगा, चलेगा नहीं। ठीक है, बाकी गुड लक मेरे तरफ से। थैंक यू सर। बिल्कुल अनुराग, काफी अच्छा है। जो बातें मुझे बतानी थी वो कार्तिकेयन सर ने बता ही दी है। आप बाद बाकी और एस्पेक्ट्स में काफी अच्छा कर रहे हैं। काफी शानदार कैंडिडेट है, कोई डाउट नहीं है। बस उन चीजों को देख लेना है कि आपको फंसाने के लिए ही वो क्वेश्चन पूछे जा ही रहे थे कि आप इस जी सेक्टर से सर। उस सेक्टर, उस सेक्टर से उस सेक्टर। तो आप सिविल सर्विसेज जी में सर। आ रहे हैं, आगे ध्यान रखना है कि वो इंटरव्यूअर क्यों ग्रिल कर रहा है इन चीजों पे। ठीक है, बाद यस सर। बाकी यस बेहतरीन सर। है, शानदार कैंडिडेट है। मेरे तरफ से बिल्कुल ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।